2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना एक अजीब सी बात है, पर यही सच है मुंबई शहर के बीच बसे सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का। मुंबई में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फिल्म सिटी और बॉलीवुड एक्टर्स के घर तो देखे ही होंगे, लेकिन इन सब के अलावा एक और जगह है जो बहुत फेमस है और वो है धारावी। देश की सबसे फेमस और बड़ी स्लम कॉलोनी के रूप में जानी जाने वाली धारावी के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। चलिए जानते हैं इस एरिया से जुड़ी कुछ खास बातें। मुंबई के बीचों बीच स्थित धारावी स्लम का एरिया 18वीं सदी में एक मार्शलैंड हुआ करता था, जहां मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस जगह का पानी दलदल में बदलने लगा, जिसके कारण यहाँ मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। फिर लोगों ने यहाँ बसना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग यहाँ बसने आए उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे घरों का साइज छोटा होता गया। धीरे धीरे धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम बन गया। धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। लगभग 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये स्लम एरिया मुंबई के 2 रेलवे लाइंस वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच में बसा हुआ है। मुंबई की प्राइम लोकेशन पर बसा ये स्लम चारों ओर से महिम, बांद्रा, सियोन और माटुंगा जैसे फेमस एरिया से घिरा हुआ है। धारावी में रहने वाले लोगों की एग्जैक्ट गिनती करना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विशाल झुग्गी बस्ती में रहने वाले 12 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में 60% हिंदू, 20% मुस्लिम और 20% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। धारावी को भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया माना जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 69% से भी ज्यादा है, जो एक स्लम एरिया के लिए वाकई में कमाल की बात है। धारावी में कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यहाँ 15,000 से भी ज्यादा सिंगल रूम कारखाने हैं, जहाँ बने प्रोडक्ट्स इंडिया और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसी वजह से धारावी की एनुअल इनकम 65 मिलियन से 1 बिलियन यूएसडी तक पहुँच जाती है। धारावी में प्लास्टिक के अलावा वेस्ट मटेरियल्स जैसे मेटल और अदर स्क्रैप्स भी रिसाइकिल किए जाते हैं। हर आदमी जो ये काम करता है 10 से 14 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है, जो भारत की मिनिमम मजदूरी से काफ़ी ज़्यादा है। धारावी में धारावी रॉक्स नाम का एक जंक बैंड है जो काफ़ी फेमस है। इस बैंड में 12 से 15 लड़के हैं जो कचरा बीनते हैं और म्यूजिक बनाने के लिए असली इंस्ट्रूमेंट्स की जगह पानी के डिब्बे, ग्लास, बॉटल्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ये बैंड काफ़ी क्रिएटिव और टैलेंटेड माना जाता है। धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। इंडिया आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में ये स्लम एरिया काफ़ी ऊपर रहता है। हैरानी की बात यह है कि आज के टूरिस्ट दिल्ली और ताजमहल के बजाय धारावी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। धारावी हमेशा से बॉलीवुड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। फेमस फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने 1992 की फिल्म धारावी में यहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाई थी, जो नेशनल अवार्ड जीती थी। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी यहाँ शूट हुई थी। इसके अलावा दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स और गली बॉय जैसी फिल्म भी यहाँ शूट हुई है। बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट की सबसे बड़ी संख्या भी यहाँ से आती है। इसी वजह से बॉलीवुड और धारावी का संबंध काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स धारावी के बारे में। क्या आप कभी किसी स्लम एरिया में गए हैं? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।